तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको आपके राजनीति विज्ञान के पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत निशस्त्रीकरण के बारे में बताऊंगी। निशस्त्रीकरण की समस्या विश्व शांति को भंग करने वाली समस्या है। इसका संबंध मानवता के भविष्य से जुड़ा है, अतः इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। निशस्त्रीकरण का अर्थ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के अनुसार कोई एक योजना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशस्त्रीकरण के किसी एक पहलू जैसे कि संख्या, प्रकार, शस्त्रों की योजना प्रणाली, उसका नियंत्रण, उनकी सहायता के लिए पूरक यंत्रों का निर्माण, प्रयोग व वितरण, गुप्त सूचनाएं एकत्र करने के संयंत्र, सेना के संख्यात्मक स्वरूप आदि को नियमित करने से संबंधित हो, निशस्त्रीकरण की श्रेणी में आता है। सामान्य अर्थ में निशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त कर देना है। प्रोफेसर मॉर्गेंथ्यू के अनुसार निशस्त्रीकरण से आशय शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने अथवा शस्त्रों को कम या समाप्त कर देने से है। निशस्त्रीकरण सामान्य, स्थानीय, मात्रात्मक, गुणात्मक कैसा भी हो सकता है। सामान्य निशस्त्रीकरण में लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों पर नियंत्रण से है, जबकि गुणात्मक निशस्त्रीकरण के अनुसार किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम अथवा समाप्त करने की सिफारिश की जाती है। जब हम पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने से होता है। निशस्त्रीकरण कार्यक्रम को कतिपय क्षेत्रों में शस्त्र नियंत्रण कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। निशस्त्रीकरण के अनुसार राष्ट्रों के पास शस्त्र नहीं होने चाहिए, किंतु पूर्ण निशस्त्रीकरण कोई नहीं चाहता, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था, अप्रत्याशित बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ शस्त्र सैन्य बल अपेक्षित हैं। अतः समस्या शस्त्र नियंत्रण की है, पूर्ण निशस्त्रीकरण की नहीं। अधिकांश अमेरिकी लेखकों और राजनीतिक विचारकों ने निशस्त्रीकरण के स्थान पर शस्त्र नियंत्रण शब्द का प्रयोग भी किया है। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? सामान्य और सार रूप में निशस्त्रीकरण की धारणा में विश्व शांति और सुरक्षा की आशाएं निहित हैं। शस्त्रास्त्र राष्ट्र की विदेश नीति को सैनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे युद्ध और संघर्ष की संभावनाएं सदा जीवित, जागृत और प्रबल रहती हैं। कोहन के अनुसार निशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के भय और मतभेद को कम करके शांतिपूर्ण समझौतों की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। निशस्त्रीकरण और शांति के संबंध में मतैक्य नहीं है। हेडल बुक का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता और तनावपूर्ण स्थितियां युद्ध के वास्तविक कारण हैं, क्योंकि इनसे शस्त्रास्त्रों की भीषण प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है, जिसका अंतिम परिणाम युद्ध और विनाश होता है। प्रोफेसर शोमैन के अनुसार संघर्ष की आशंका निशस्त्रीकरण की होड़ को जन्म देती है और युद्ध की संभावना से शस्त्रों में वृद्धि होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि शस्त्रीकरण से अवश्यंभावी रूप में शांति और सुरक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं माना जा सकता। निशस्त्रीकरण से तो युद्ध के बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। शस्त्रास्त्रों के अभाव में राज्य दूसरे राज्यों के आक्रामक कार्यों और इरादों का मुकाबला नहीं कर पाते। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध मुख्यतः इसीलिए हुए थे कि बड़े राष्ट्रों ने निशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास किया था, आर्थिक कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए। निशस्त्रीकरण के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि शस्त्रों की दौड़ के स्थान पर शांति के लिए दौड़ शुरू होने पर मानव समाज की समृद्धि का मार्ग अधिक प्रशस्त होगा तथा विश्व के औद्योगिकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नूतन युग का सूत्रपात होगा। कतिपय क्षेत्रों में आशंका व्यक्त की जाती है कि निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप मंदी का दौर शुरू होगा, जिसके भीषण परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की आशंकाओं से अधिक वजन नहीं है। निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप जो रचनात्मक वातावरण बनेगा, उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की क्षमताएं अवरुद्ध नहीं होंगी। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि के इतने विशाल स्रोत खुल जाएंगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अवश्य ही शस्त्रीकृत अर्थव्यवस्था को निशस्त्रीकरण व्यवस्था में परिवर्तित करने के प्रयास करने होंगे। समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निशस्त्रीकरण से विश्व राज्य के निर्माण की संभावनाएं बनेंगी। विश्व युद्ध का संभावित खतरा टल जाएगा
तथा राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद बातचीत द्वारा सुलझाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आतंक के बादल छाटेंगे और राष्ट्रों के विवाद बड़ी सीमा तक गोलमेज सम्मेलनों में तय होने लगेंगे। वातावरण के निर्माण के लिए निशस्त्रीकरण नैतिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि किसी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्र की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को रेडियो सक्रियता, धूल तथा सामरिक तैयारी द्वारा अनेक खतरों में डाले। सैद्धांतिक रूप से नैतिक आधार पर निशस्त्रीकरण का प्रतिपादन उचित है, लेकिन यथार्थवादी राष्ट्रीय राजनीति में इसका विशेष प्रभाव नहीं है। आणविक संकट से बचने के लिए आज के युग में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग निशस्त्रीकरण अथवा शस्त्रों पर रोक लगाने तथा उन्हें सीमित कर देने में है। चाहे आक्रमण रोके ना जा सकें, कि उनको कम मर्यादित और अपेक्षाकृत कम विध्वंसक बनाया जा सकेगा। नाभिकीय तथा आणविक शस्त्रास्त्र मानवता के सम्मुख गंभीर संकट उपस्थित करते हैं। दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है, आज महाशक्तियों की नाभिकीय एवं आणविक शक्ति के आतंक ने संतुलन स्थापित कर रखा है, उसी से विश्व में शांति कायम है, अन्यथा तृतीय विश्व युद्ध कभी का छिड़ गया होता। इस तर्क में वजन है, यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध की निरंतर संभावनाओं और आशंकाओं से बचने का मार्ग निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का है, शस्त्रीकरण का नहीं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक परिस्थितियों में विश्व के राष्ट्रों के लिए निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना श्रेयस्कर है।